Hello students, class 10 mathematics chapter 6 triangles. So we are going to start a new chapter, triangles. So we are already familiar with the triangle. Triangle is a plane figure consisting of three sides, and we already know a triangle has three sides and three angles, and two triangles are said to be congruent. All the corresponding angles are equal and all the corresponding sides are equal. Then we say the triangles are congruent. Now we are going to introduce a new term, similar. It is extension of congruency. Congruency and similarities goes hand in hand, but it has a quite a little difference. Now let us see the definition of similar figures. Two geometric figures having same shape but different sizes are said to be similar figures. दो सर्कल है, एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस है 10 सेंटीमीटर है तो दोनों सर्कल, ठीक है. Therefore ये दोनों सिमिलर है. दो लाइन है, एक 5 सेंटीमीटर की है, एक 8 सेंटीमीटर की है. These two are said to be similar. Therefore these two lines are similar and two circles are similar. तो सिमिलर का मतलब सेम साइज होना जरूरी नहीं है, शेप सिमिलर होना चाहिए. वो फोटो खिंचवाते हो और उसको बोलते हो इसको आप एनलार्ज कर दो 8x10 की साइज का. इसका मतलब उस फोटो के अंदर, बड़ी वाली फोटो के अंदर आपके नाक प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो जाएगा, आपकी आंख प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि नाक तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आंख प्रोपोर्शनली बड़ी नहीं होगी, छोटी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है. तो ये प्रोपोर्शनलिटी जो बात करते हैं ये आती है सिमिलैरिटी में. नेक्स्ट, सिमिलर पॉलीगन्स. पॉलीगन्स नंबर ऑफ साइड्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनको पॉलीगन्स कहते हैं. तो यहाँ टू पॉलीगन्स को हम सिमिलर कब कहते हैं? टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर. सेम नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगन को सिमिलर कब कहा जाता है? द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए. ध्यान देना यहाँ पे प्रोपोर्शनल वर्ड यूज किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर इट इज इक्वल. एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है. These two angles are equal, these two angles are equal. Therefore corresponding angles are equal, but this side is proportionally increased. बढ़ गई. अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1.5 है तो ये भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगी, ये भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगी, ये भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगी, ये भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगी. Such polygons are known as similar polygons. So this is a pentagon and this is a parallelogram and this is a hexagon. One more polygon, that is triangle. Two triangles are said to be similar if, again definition तो वही चलेगा, corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. corresponding angle, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर एंड एंगल 3 एंगल 6 के बराबर. 1, 2, 3 और 5, 4, 5, 6 नंबर्स हैं, ये एंगल की वैल्यू नहीं है. Therefore angle 1 will be equal to 4, angle 2 will be equal to 5, angle 3 will be equal to 6. एंगल इक्वल है लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है. ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है एंड ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है. सच ट्राइंगल्स आर नोन एज सिमिलर. कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो प्रोपोर्शनल और क्लियर हो जाएगा आपको. नाउ लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है. थेल एक मैथमेटिशियन का नाम है, आफ्टर देम इट इज नेम्ड एज थेल्स थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं. इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle
To intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. तो यहाँ पे ये लाइन इज ड्रॉन, तो यहाँ पे डी ई लाइन ड्रॉ की गई है, पैरेलल टू वन साइड, इस साइड के पैरेलल बनाई गई है. टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पॉइंट पे. अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डी एंड ई, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. तो ये अपॉन ये अपॉन ये, यानी कि ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. दिस इज द डिविजन प्रोपोर्शनल. तो ये चीज आपको गिवन है. देखिए अब इसको हमें प्रूव करना है. तो जब भी हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो हम जानते हैं गिवन चीज लिखते हैं. तो इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है. और कंस्ट्रक्शन हम करेंगे जॉइन, यहाँ पे कर रखा है हमने, जॉइन बी टू ई, ये लाइन बना दी, जॉइन सी टू डी. तो ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में जॉइन बी ई एंड सी डी कर दिया. नेक्स्ट ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, डी एम, ये रहा डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, इस ए सी के परपेंडिकुलर है ये. देन ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, यहाँ ए बी के परपेंडिकुलर बना दिया. तो इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया. अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें प्रूव क्या करना है, दीज आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, दैट इज ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ये हमें प्रूव करना है. ये क्वेश्चंस जब भी थ्योरम बोला जाए तो ये तीनों स्टेप्स होने जरूरी है. गिवन कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, टू प्रूव है तो टू प्रूव लिखना है. देन फाइनल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रूफ. वैसे तो 9th में आपने बहुत सारे थ्योरम किए होंगे, इसी तरीके से इसको भी करना है आपको. नेक्स्ट प्रूफ में देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये ट्राइंगल है ए डी ई, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम जानते हैं. तो यहाँ पे बेस है ए डी और हाइट है ई एन, क्योंकि 90 डिग्री है. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हमने पहला इक्वेशन ये लिख लिया. फिर ट्राइंगल बी डी ई लिया हमने, दिस इज बी डी ई. इसमें बेस हमने लिया बी डी और हाइट हमने ली ये. क्यों ली भाई, ये हाइट क्यों ली, ट्राइंगल के बाहर है. तो हमें ये समझना होगा तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं. वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हाइट अंदर बनती है. एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक साइड उसकी हाइट होती है. और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी कि जिसकी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होती है. तो इसमें हाइट बाहर होती है. दिस इज acute angle triangle, this is right angle triangle, this is obtuse angle triangle. obtuse angle triangle में बाहर बनती है हाइट. तो ये जो BDE आपका ट्राइंगल है, this is an obtuse angle triangle. अगर आप इसको देखोगे तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसमें हाइट बाहर बनेगी ट्राइंगल से. तो दिस इज योर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल से बाहर बनेगी. अगर ट्राइंगल से बाहर बनती है तो हमें हाइट लेनी होगी EN. Therefore, in triangle BDE, half into base is BD and height is EN. तो ये बन गया आपका इक्वेशन BDE का. अब इसी तरीके से हमने ADE का एरिया एक तरीके से और निकाला है. बेस हमने ये लेके किया है, तो अगर ये बेस लूंगा तो हाइट यहाँ बनेगी, दैट इज DM. दिस इज द हाइट DM, AE इंटू DM. ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है. इसी तरीके से DEC ट्राइंगल लिया मैंने, DEC. अगेन दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. आपके बाहर हाइट बनेगी, अगेन DM इसकी हाइट रहेगी. देयरफॉर इसके एरिया में हाफ इंटू बेस EC रहेगा और हाइट DM हो जाएगी. तो हमने 4 ट्राइंगल लिए हैं, जिसमें 2 तो सेम ही है, ADE, लेकिन बेस अलग अलग लेके हमने किया है. एरिया ऑफ ADE अपॉन BDE. तो पहले हमने लिया
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन BDE, ये वाला लिया तो इसमें हाफ इंटू AD इंटू अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EN, तो EN से EN कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, हमारे पास आ गया AD अपॉन DB। सिमिलरली अब दूसरे पोर्शन में हम गए तो हमने लिया ADE और हमने लिया DEC, ये ट्राइंगल, और इनको ऊपर नीचे रखा तो हाफ से हाफ कैंसल, DM से DM कैंसल, AE अपॉन EC आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जिसमें AD अपॉन DB आया है, इक्वेशन नंबर 2 जिसमें AE अपॉन EC आया है। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बता दूं तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बताना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बताने के लिए न्यूमरेटर तो दोनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया ऑफ BDE अगर एरिया ऑफ DEC के बराबर हो जाए तो मेरा काम बन सकता है। तो हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, if two triangles lie on the same base and between the same parallel lines then their areas are equal। तो यहाँ पे अगर मैं BED को देखता हूँ और DEC को देखता हूँ, both are lying on the same base DE and lying between the same parallel line DE and BC, इसका मतलब इन दोनों की एरिया बराबर होगी, हम जानते हैं। अगर दोनों की एरिया बराबर है इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसका मतलब राइट हैंड साइड इक्वल होना ही है, क्योंकि मैथ में एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड इक्वल होना पड़ता है। Therefore from equation 1, 2, 3 I can say AD upon DB is equal to AE upon EC, hence proved। इस तरीके से हम BPT प्रूव कर देंगे। इसको आप 3 बार देख के लिखिए और 2 बार बिना देख के लिखिए, यू विल गेट यूज्ड टू राइटिंग। और जब आपको लिखना आ जाएगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम इजियर फॉर अस टू सॉल्व क्वेश्चन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग some question based on BPT, so get ready with the BPT। so we will meet in the next video with the continuation of the topic। see you then, bye bye।